हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, अगर हमें अपनी बातें शेयर करनी है तो हमने ये तो समझ लिया कि हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी के घर जाना है तो तब हम क्या करेंगे। तब हमारे पास आते हैं हमारे यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 9। आपके अध्याय नंबर 9 का नाम है यातायात के साधन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस अध्याय में बच्चों हम लोग सारे यातायात के साधनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि यातायात के 3 प्रमुख साधन होते हैं हमारे, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में और अच्छे से हम आपकी इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, यातायात आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप हमारे आधुनिक जीवन का बात करते हो बच्चों, तो यातायात हमारे खाने की तरह ही, मतलब खाना खाने जैसे खाना खाना हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वैसे ही हमारा यातायात भी है हम मनुष्यों का, ठीक है। यात्रियों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने में प्रयुक्त साधन यातायात के साधन कहलाते हैं। तो देखिए, यातायात के साधन क्या होते हैं बच्चों। जब आप एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हो या फिर जब आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, तो जिस साधन का प्रयोग आप करते हो वही आपके कहलाते हैं यातायात के साधन। प्राचीन काल से वर्तमान तक यातायात के साधनों का काफी विकास हो गया। जैसे बच्चों हमारे संचार के साधनों में काफी विकास हुआ प्राचीन काल से लेकर आज हम आधुनिक युग की अगर बात करते हैं, वैसे ही हमारे यातायात के साधनों में भी बहुत बदलाव हुआ है प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक समय तक, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब कार, स्कूटर, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि तीव्र साधनों का प्रयोग होने लगा है, ठीक है। हम इनका चयन लागत, समय, उपलब्धता और सेवा की गुणवत्ता के आधार पर करते हैं। आइए हम इनके बारे में पढ़ें। तो बच्चों, इन सब में से हमें कब कौन सी यातायात के साधन को चुनना है, वो हम सुनिश्चित करते हैं। हमारे हमारे पास कितना लागत है, हमारे पास कितना समय है और कौन सा साधन उस वक्त उपलब्ध है, ठीक है। तो चलिए इन सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले सड़क मार्ग के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए, सड़क मार्ग क्या है देख लीजिए। भारत संसार के सबसे बड़े सड़क के जालों में से एक है। अगर बच्चों आप बात करते हो संसार में जितने भी हमारे रोड नेटवर्क हैं, यानी जितने भी हमारे सड़क के मार्ग हैं, भारत उन देशों में से आता है, उन चुनिंदा 2-4 देशों में से है जिसके पास सबसे बड़ा सड़क का मार्ग है, ठीक है। हमारे देश में सड़कें सभी बड़े शहरों, कस्बों और गांवों को जोड़ती हैं। अगर आप भारत देश की बात करोगे बच्चों, तो हमारे जितने भी सड़कें हैं वो सारे महानगरों को, सारे बड़े शहरों को, सारे कस्बों को, सारे गांवों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। भारत में 2 प्रकार की सड़कें होती हैं। हमारे भारत देश में बच्चों मुख्यतः हम लोग 2 प्रकार की सड़कें देखते हैं। एक है कच्ची सड़कें तथा दूसरी है आपकी पक्की सड़कें, ठीक है। कच्ची सड़कें मिट्टी की होती हैं और ये वर्षा ऋतु के कारण बह जाती हैं। जो कच्ची सड़कें होती हैं बच्चों, ये मिट्टी के बने होते हैं, जब वर्षा होती है तो ये बह जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की सड़कें मुख्यतः ग्रामीण भारत में पाई जाती है। अब ये कच्ची सड़कें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? कच्ची सड़कें आपको गांव क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, ठीक है। पक्की सड़कें पत्थर, सीमेंट और तारकोल से बनी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी पक्की सड़कें होती हैं बच्चों, वो पत्थर, सीमेंट और तारकोल से बनी होती है, ठीक है। ये सड़कें बहुत मजबूत होती है। हमारी सड़कों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है और पक्की सड़कें कच्ची सड़कों की तुलना में बहुत ज्यादा आपकी मजबूत होती हैं, ठीक है। तो बच्चों, जो सड़क है ना हमारे भारत देश का, वो 4 भागों में विभाजित है। पहला है बच्चों हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। हमारे भारत की सड़कों को बच्चों हमने 4 वर्गों में विभाजित किया है। तो पहला विभाजन है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है देख लीजिए। देखिए, भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज कहा जाता है। बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब है कि जहां पे भी आपको राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे या फिर एनएच लिखा हुआ दिखेगा, आप समझ जाना वो भारत के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है, ठीक है। यह विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ता है। और ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये भारत के हर शहर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जगहों को ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये अपनी संख्याओं के द्वारा जाने जाता है। बच्चों, इनमें ना संख्या दी जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए NH8 नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, ठीक है। जैसे NH1 है, NH2 है, NH3 ऐसे करके, ठीक है। अगर आप उदाहरण ले सकते हो तो एक उदाहरण है NH8। NH8 मतलब नेशनल हाईवे नंबर 8, ये हमारे नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, ठीक है।
चलिए, अब इसके बाद बच्चों नेशनल हाईवे के बाद हमारी बारी आती है राज्य राजमार्ग की। ठीक है, तो राज्य राजमार्ग क्या होते हैं देख लीजिए। राज्य राजमार्ग राज्य में एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ते हैं। अब बच्चों जो ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये हमारे पूरे भारत देश के महत्वपूर्ण सड़कों को, महानगरों को, कस्बों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, वहीं पे जो राज्य राजमार्ग होते हैं ये किसी एक राज्य में होते हैं, ये सारे राज्यों में होते हैं पर ये वहीं तक सीमित होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, राज्य इनको एसएच के नाम से, स्टेट हाईवेज के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों जो हमारा राज्य होता है ना, उसके सारे महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ने का ये काम करते हैं। ठीक है, ये राज्य के मुख्य जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये सब जितने भी हमारे राज्य के प्रमुख मार्ग होंगे, ये उन सबको हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इनका निर्माण और अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब ये जो नेशनल हाईवे है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, केंद्रीय सरकार बनाती है, लेकिन जो ये राज्य राजमार्ग होते हैं ये हमारी राज्य सरकार बनाती है और इनका संरक्षण भी करती है। अब इसके बाद बच्चों बारी आती है हमारे स्थानीय सड़कों की। ठीक है, ये क्या है, स्थानीय सड़कें देख लीजिए। ये सड़कें हमारे गांव के उत्थान के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो स्थानीय सड़कें हैं बच्चों, ये बेसिकली ना हमारे गांव के उन्नति के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये गांव और कस्बों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जोड़ती हैं। अब अगर ये गांव के उन्नति के लिए बनाए गए तो इसका क्या मतलब है, ये जो स्थानीय सड़कें होती हैं ये सबसे पहले आपके राज्य राजमार्गों से जुड़ती हैं और उस राज्य राजमार्गों से जुड़ के वो फिर आपका नेशनल हाईवेज यानी आपके राष्ट्रीय राजमार्ग से ये जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये भी जिला प्रशासन द्वारा अनुरक्षित की जाती है और इनको कौन संभालता है, इनको जिला प्रशासन उस गांव का संभालता है। ठीक है, ये गांव के अंदर ही सड़कें होती है और बच्चों ये जो सारी आपकी स्थानीय सड़कें गांव के अंदर ही होती हैं। ठीक है, गांव की सड़कें ग्राम पंचायत द्वारा अनुरक्षित और निर्मित की जाती हैं। अच्छी सड़कों की सहायता से लोग आपदा की दशा में कम समय में सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। बच्चों इनका संरक्षण कौन करता है, इनका संरक्षण आपका ग्राम पंचायत करता है। और अगर सड़कें अच्छी होंगी तो कोई भी आपदा आई है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है तो आप आसानी से बच सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे हमारे भारत देश का नक्शा बना हुआ है। यहाँ पे आपको सारे राष्ट्रीय राजमार्ग आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये सारे हमारे एनएच के हैं। ठीक है, इतने एनएच हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आप ये देखिए, ये है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रकार का होता है, वहीं पे जो राज्य के राजमार्ग होते हैं वो इस प्रकार के होंगे और जो प्रमुख जिला सड़क है वो इस तरीके का होगा और गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क हमारी कुछ इस तरीके की होगी। तो इन चित्रों को आपको बहुत अच्छे से अपने मस्तिष्क में बैठाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य दिया है, क्या दिया है देख लीजिए। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और लंबे राजमार्गों में से एक है। इसे शहंशाह शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हमारे भारत देश में बच्चों एक जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है। ग्रैंड ट्रंक रोड आप कह सकते हो ये हमारे साउथ एशिया का, जहां पे हमारा भारत देश पड़ता है, दक्षिण एशिया, यहाँ का ये सबसे पुराना और सबसे लंबे राजमार्गों में से एक है और जीटी रोड को बनवाया था शहंशाह शेरशाह सूरी जी ने। ठीक है, चलिए ये तो हमारे हो गए बात सारे हमारे सड़क मार्गों की। अब बात करते हैं बच्चों हमारे रेल मार्ग की। ठीक है, तो रेल मार्ग में क्या है देख लीजिए। भारतीय रेल मार्ग प्रणाली संसार की दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। अगर आप रेल मार्ग की बात करोगे तो बच्चों हमारा भारत देश दूसरे नंबर पर आता है, इतना लंबा यहाँ पे रेलवे लाइन है पूरे विश्व में। ठीक है, रेल यातायात का सामान्यतः भारत में लंबी दूरी के परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और हम लोग रेल का कब इस्तेमाल करते हैं, जो हमें लंबी दूरी तय करनी होती है। ठीक है, ये बड़ी संख्या में लोगों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। बच्चों ये बड़ी संख्या में लोगों को और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ठीक है, कौन कौन सी बच्चों देख लीजिए, हमारे भारत देश में एक महत्वपूर्ण हमारी रेल है। ठीक है, जैसे उसका नाम है शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस तथा दुरंतो एक्सप्रेस। ये बच्चों ये सारे एक्सप्रेस है ना, ये भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली गाड़ियां हैं। ठीक है, ये रेलगाड़ियां 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं, इतना तेज चलती हैं। ठीक है, अब आप आगे देखिए। भारत में रेल यातायात देश के लगभग सभी भागों को जोड़ने वाली जीवन रेखा है। इनकी देखभाल रेल मंत्रालय द्वारा की जाती है। बच्चों जो हमारा रेल यातायात है ना, ये हमारे भारत देश के हर कोने को जोड़ता है और ये इसकी देखरेख करते हैं हमारे रेल मंत्रालय। ठीक है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रो रेल मार्ग प्रणाली है। बच्चों अगर कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े महानगर शहरों की बात करोगे तो यहाँ पे मेट्रो रेल चलती हैं। ठीक है, इस प्रणाली में रेलगाड़ियां शहरों के विशिष्ट तथा भूमिगत पटरियों पर चलती हैं। ये जो मेट्रो
रेल होती है पूरे शहर के अंदर और जमीन के अंदर भी ये चलती है, ठीक है। भारतीय रेल मार्ग का दूसरा उपयोगी गुण टॉय ट्रेन है। आप टॉय ट्रेन भी देख सकते हो, हमारे बहुत से राज्यों में टॉय ट्रेन चलते हैं। ये छोटी रेलगाड़ियां पर्वतीय क्षेत्रों में संकरी पटरियों पर चलती हैं। बच्चों, ये जो टॉय ट्रेन होती है ना, ये हमारे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां पे बड़ी छोटी छोटी, मतलब बहुत पतली पतली और छोटी रेलवे लाइंस होती है, ये उस पर चलती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा भारतीय रेल मार्ग है। और बच्चों ये देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में टॉय ट्रेन हमारा, ठीक है। यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य दिया गया है, देख लीजिए क्या है ये तथ्य। पहली यात्री रेल सेवा का उद्घाटन 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई और थाने के बीच हुआ था। तो बच्चों, हमारे भारत देश में जो सबसे पहले रेलवे चली थी वो चली थी आपकी मुंबई से थाने के बीच में, और ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी, ठीक है। इसमें 400 यात्री के साथ 23 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हमारे जल मार्ग की। ये सारी चीजें जो अभी हमने बात की ना, ये स्थल मार्ग थे हमारे, जिसमें हमारा सड़क परिवहन है और रेलवे है। अब बच्चों बात करते हैं हमारे जल मार्ग की, ठीक है। तो देखिए, जल मार्ग का प्रयोग भी यातायात के रूप में होता है। नदियों, झीलों, नहरों और सागरों में यात्रा करने के लिए नाव, स्टीमर, जलयान आदि का प्रयोग किया जाता है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। बच्चों, जो हमारा जल मार्ग है, ये सबसे प्राचीनतम और सबसे ज्यादा सस्ता हमारा यातायात का साधन है, ठीक है। तो देखिए, भारत में कई नदियां जल यातायात के लिए उपयोगी है। तो बच्चों, हमारे भारत की कई सारी नदियों का इस्तेमाल किया जाता है जल यातायात के रूप में, ठीक है। केरल के लैगून भी जल यातायात के लिए प्रयोग किए जाते हैं। केरला में जो हमारे लगून्स बनते हैं, उनका भी इस्तेमाल जल यातायात के रूप में किया जाता है। तटवर्ती क्षेत्रों में कई बड़े बंदरगाह विकसित किए गए हैं। बड़े बड़े जलयान तथा स्टीमर इन बंदरगाहों पर माल लादते तथा उतारते हैं। अगर बच्चों आप तटवर्ती क्षेत्रों की बात करोगे, यहाँ पे हमारे बहुत सारे बंदरगाह हैं, ठीक है। यहाँ पे माल उतारे जाते हैं, माल जहाजों में भरे जाते हैं, ठीक है। देखिए, जल यातायात ने सभी महाद्वीपों को आपस में जोड़ दिया है। बच्चों, जो जल यातायात है ना, इसने हमारे पूरे संसार के सभी महाद्वीपों को आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। धीमी गति का साधन होने के कारण यात्री इसके द्वारा यात्रा करना कम पसंद करते हैं। बच्चों, यात्री जो होते हैं ना, वो यात्री जल मार्ग के द्वारा यात्रा करना कम पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी गति बहुत धीमी होती है, ठीक है। यातायात के इस साधन को भारी, बड़े तथा कम कीमती सामान को विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल बच्चों सामान ढोने के लिए एक जगह से दूसरी जगह संसार में किया जाता है, ठीक है। भारत में अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाहों के साथ लंबी तट रेखा है। बच्चों, हमारे भारत देश की लंबी तट रेखा है, जो सारे प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ते हुए चलती है, जहां जहाजों में सामानों को लादा और उतारा जाता है। बंदरगाह क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये वो जगह होता है जो हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में होते हैं। यहीं पे सारे सामान उतरते और लादे जाते हैं जहाजों में, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 55,000 से अधिक जहाज इन बंदरगाहों पर आते हैं। अगर आप सामान्यतः बात करोगे तो एक साल में हमारे भारत देश में 55,000 से ज्यादा जहाज इन बंदरगाहों में आते हैं, ठीक है। और अगर आप भारत देश के कुछ प्रमुख बंदरगाहों की बात करोगे तो वो है कुछ मुख्य बंदरगाह चेन्नई, कोचिन, कांदला, कोलकाता, मुंबई और विशाखापट्टनम है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों, आप बात करते हैं हमारे अगले हमारे अन्य मार्ग की, जो कि है हमारा वायु मार्ग, ठीक है। तो देखिए, वायु मार्ग क्या है। वायु मार्ग अत्यधिक तेज और महंगा यातायात का साधन है। सारे यातायात के साधनों में हमारा वायु मार्ग सबसे ज्यादा तेज है, पर सबसे ज्यादा महंगा भी है, ठीक है। इसमें मुख्यतः हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सम्मिलित है। इसमें क्या क्या चीजें आती है, हवाई जहाज और आपका हेलीकॉप्टर। यह लोगों को और सामानों को ले जाते हैं। ये हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर लोगों को सामान ले जाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। ये बाढ़, अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में भोजन और दवाइयों को गिराने में भी सहायता करते हैं। बच्चों, जब भी कोई अकाल स्थिति आती है तो उसमें सबसे ज्यादा हम लोग वायु मार्ग का ही इस्तेमाल करते हैं। जहां पे भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र या कोई भी आपका प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त क्षेत्र होता है ना, वहां पे लोगों को सामान पहुंचाने में, खाने पहुंचाने में, ठीक है। भारत में वायु मार्ग दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अगर आप भारत देश की बात करोगे तो हमारे भारत देश में हर तरीके का सब कुछ मिलता है। कहीं पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, सब कुछ है। तो वो जो दूरस्थ जगहों पे सुविधा देने के लिए वायु मार्ग का इस्तेमाल हमारे भारत देश में किया जाता है, ठीक है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत उपयोगी है, जहां रेलवे का निर्माण नहीं किया जा सकता। बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे का निर्माण करना बहुत ज्यादा कठिन है, इसीलिए वहां पे वायु मार्ग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखिए, आज भारत के सभी महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों को भारत में वायु मार्ग से जोड़ा गया है। हमारे जितने भी महत्वपूर्ण कस्बे हैं, महानगर है या शहर है, सबको वायु मार्ग के जरिए जोड़ा गया है, ठीक है। यह हमें संसार के अन्य भागों से भी जोड़ता है, और सिर्फ ये हमें भारत देश में नहीं, हमारे भारत को अन्य देशों से भी जोड़ने का काम करता है। हमारे देश में दो प्रकार के वायु यातायात है। हमारे देश में बच्चों दो
जो वायु यातायात है ये दो भागों में विभाजित है। पहला है आपका अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, तथा घरेलू यानी डोमेस्टिक। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन देशों के बीच उड़ती है। बच्चों जो ये अंतरराष्ट्रीय वायुयान होता है यानी एयरलाइंस होती हैं, ये आपकी एक देश से दूसरे देश जाने का काम करती हैं। भारतीय एयरलाइन हमारी घरेलू एयरलाइन है या देश में ही उड़ानें भरती हैं। ठीक है, और बच्चों डोमेस्टिक का मतलब होता है जो इंडिया में ही उड़ानें भरती हैं। ठीक है, ये देखिए ये रहा आपका हवाई जहाज का चित्र। चलिए देखिए, नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोनों हमारे देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे हैं। तो ये दोनों हवाई अड्डे बच्चों हमारे भारत देश के सबसे ज्यादा व्यस्तम एयरपोर्ट्स में से एक हैं। ठीक है, एयर इंडिया और भारतीय एयरलाइन सरकार द्वारा चलाई जाती है। जो हमारी एयर इंडिया है और भारतीय एयरलाइन है, ये हमारी केंद्रीय सरकार के जरिए चलाई जाती है। ठीक है, आजकल भारत में अनेक निजी एयरलाइन का भी परिचालन शुरू कर दिया है और बच्चों इनके अलावा कई सारे निजी एयरलाइंस भी हमारे इंडिया में चलते हैं। अब दूर देशों और देश के भीतर दोनों में यात्रा करना बहुत तेज और आरामदायक बन गया। ठीक है, ये रहा आपका हेलीकॉप्टर का सुविधा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब देखते हैं कि इस अध्याय के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने देखा है इसमें यातायात आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है हमारा। ठीक है, भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। ठीक है, भारत संसार के सबसे बड़े सड़क के जालों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों और हमने क्या पढ़ा है, देखिए प्रमुख जिला सड़कें हमारे गांव के उत्थान के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, भारतीय रेल प्रणाली संसार की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। ठीक है, राज्य राजमार्गों का निर्माण और अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर और हमने क्या पढ़ा है, वायु मार्ग सबसे तेज और अत्यधिक महंगा यातायात का साधन है। ठीक है, भारत में वायु मार्ग दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुए हैं और भारतीय एयरलाइन हमारी घरेलू एयरलाइन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इस अध्याय में पढ़ी हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे ये अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी लोगों को इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसका पूरा का पूरा अभ्यास कार्य पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरीके से हमने समझा कि जैसा जैसा हमारा डिस्टेंस होगा और जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हमें जल्दी जाना है या मिनिमल टाइम में जा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बात करूं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो आपके पास स्थलीय वो है, आपके रोड ट्रांसपोर्ट है, आपके पास एयर ट्रांसपोर्ट है, आपके पास आपके वाटर ट्रांसपोर्ट है, और हर एक के बारे में आपने समझा होगा। सो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी बच्चों आपके नेक्स्ट क्लास में। Till then, bye bye. Have a good day.